गौरी कुंड का अगर आप चरनामत पिएंगे तो आपके तमाम जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जहाँ पे गौरी माता ने भगवान शिव के लिए कई हज़ारों वर्ष बैठ के तपस्या की हुई थी और ये एक प्राकृतिक गर्भगृह है जो माता की तपस्या स्थल है। तो इस गुफा के अंदर माता भगवान शिव की आराधना करती थी। अभिलाषा भगवान शिव से विवाह की थी और माता ने कई सौ साल भगवान की यहाँ पे आराधना की। फिर जा कर के माता का विवाह जो है मनतलाई में संपन्न हुआ। कई हजारों वर्ष तक माता पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी और भोले बाबा जी को प्रसन्न किया था। यूनिक न्यूज की टीम आज आपको लेकर आई है गौरी कुंड में। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये गौरी कुंड है और यहाँ पर ही माता पार्वती स्नान करते थे और स्नान करने के बाद मैंने आपको गुफा के दर्शन करवाए कि उसी गुफा में माता रानी कई हजारों वर्ष तक भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर तपस्या करते थे। और गौरी कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं। मात्र गौरी कुंड के दर्शन करने से आपको माता रानी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। ये प्राचीन गुफा है, कई हजार साल पुरानी ये गुफा है और अगर आप यहाँ का चरनामृत अगर पी लेते हैं या फिर आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो कई प्रकार के जो कष्ट हैं आपके वो दूर हो जाएंगे। देखिए, मान्यता इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर सिक्के यहाँ पर पानी में चढ़ाते हैं और गौरी कुंड का अगर आप चरनामत पिएंगे तो आपके तमाम जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि प्राचीन ऐतिहासिक गुफा है। अगर आप गौरी कुंड में यहाँ पर चरनामत पीते हैं या फिर आप गौरी कुंड में स्नान करते हैं तो कई सारी जो बीमारियां हैं उससे आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर चुन्नी बांधकर माता रानी से अपनी मनोकामना की प्रार्थना की जाती है और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इस चुन्नी को खोला जाता है और माता रानी का जो विशेष आशीर्वाद है आप ज़रूर प्राप्त करें। गौरी कुंड यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। गौरी कुंड लगभग जम्मू से 120 किलोमीटर दूर है और शुद्ध महादेव के बिल्कुल पास ही है। कुछ ही दूरी पर भोले बाबा का दरबार है और अभी इस वक्त हम माता पार्वती के दरबार में खड़े हैं। प्राचीन गुफा है, ऐतिहासिक गुफा है और कई हजारों वर्ष तक माता रानी ने इसी गुफा में तपस्या की थी, इसी गुफा में स्नान किया था और भोले बाबा की जो भक्ति है वो की थी। इस वक्त मैं गौरी कुंड गुफा में हूँ और यहाँ पर आपको माता रानी के दर्शन करवाए जाएंगे और साथ ही साथ आपको इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। आखिर गौरी कुंड गुफा का क्या कुछ इतिहास है। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें और जय माता दी ज़रूर लिखें, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। पंडित जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माता की सबको। पंडित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस गुफा का इतिहास क्या है। जय माता की। आपका भी धन्यवाद जिन्होंने कि माता का एक मीडिया के माध्यम से माता का प्रचार हो रहा है। तो सब सुनने वालों को माता का आशीर्वाद। हम इस समय बैठे हुए माता भगवती के श्री चरणों में, जहाँ पे गौरी माता ने भगवान शिव के लिए कई हज़ारों वर्ष बैठ के तपस्या की हुई थी और ये एक प्राकृतिक गर्भगृह है जो माता की तपस्या स्थल है। तो गौरी कुंड जो है ये हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चनैनी जगह का नाम है और कटवालत नाम पंचायत में। और ये विशेष स्थान का जो नाम है गौरी कुंड से ही है जो माता का स्नान स्थल है। जैसे अभी यहाँ पे आप दर्शन के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपको गौरी कुंड के दर्शन होंगे जो कि एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। उसके अंदर गौ माता के स्तनों के निशान चिन्ह के दर्शन होते हैं और वहाँ पे जो पत्थर के शिवलिंग बने हुए हैं, जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती थी, उसकी पूरी व्यवस्था जो है उस कुंड के अंदर बनी हुई है और उसके दर्शन होते हैं जिनसे जो देवकाल था उस समय दूध की धारा निकल करके शिवलिंग पर पड़ती थी। अभी जल रूप में आप दर्शन करते हो तो वहाँ पे गौरी माता का स्नान होता था और इस स्थल पे यहाँ हम बैठे हुए हैं। इस गुफा के अंदर माता भगवान शिव की आराधना करती थी। अभिलाषा भगवान शिव से विवाह की थी और माता ने कई सौ साल भगवान की यहाँ पे आराधना की। फिर जा कर के माता का विवाह जो है मनतलाई में संपन्न हुआ, जो माता की जन्म जगह भी है और विवाह स्थल भी है। वहीं से आकर के नित्य प्रति गौरी माता कुंड में स्नान करती थी। उसके बाद में इस स्थान पर बैठ कर के भगवान की आराधना करती थी और माता ने बहुत ही घोर तपस्या यहाँ पे की। अन्न जल फल इत्यादि सब कर छोड़ करके भगवान की आराधना उन्होंने की। अपर्णा माता का नाम भी स्थान पे पड़ा और अर्पणेश्वर महादेव मंदिर जो है मनतलाई में है। तो यहाँ पे ये गुफा है, एक प्राकृतिक गर्भ जोन भी यहाँ पे भी है
और यहाँ बताया जाता है संतों द्वारा कि यहाँ से एक गुफा जो थी अमरनाथ और शंकराचार्य मंदिर जाती थी, जिसमें थे एक संत थे जो जिनका नाम था श्याम गिरी जी महाराज। वो पूजा की सामग्री माता की लाया करते थे और माता की पूजा करते थे। और अभी जो है वो गुफा बंद है, क्योंकि उसी समय के कारणवश वो गुफा बंद करनी पड़ी। तो यहाँ यहाँ से ये पीछे से ही गुफा का था। तो भगवान शंकर भगवान ने जो त्रिशूल से सुदंत का वध किया हुआ है वो सुध महादेव में है, जो माता की पूजा में आने जाने में विघ्न करता था। तीनों जगहों का जो है लिंक माता से है, और तीनों जगह जो है मायका माता गौरी का है। पंडित जी, ऐसे कहा जाता है कि गौरी कुंड में कोई भी स्नान करता है उसके जो तमाम कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। जी, क्योंकि यहाँ पे गौरी माता ने स्वयं जिस स्थान पे स्नान किया हुआ है, जिस जल से स्नान किया हुआ है, वो एक बिल्कुल अमृत है, जिससे जो जलपान करेगा, स्नान आदि करेगा, कई रोग कष्ट दूर होते हैं और माता का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए, आप माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो माता रानी के अद्भुत यहाँ पर दर्शन होंगे। आपको माता रानी यहाँ पर होने का प्रमाण देते हैं यहाँ पर, और दर्शन करिए। विशाल जी, दर्शन करवाएं आप माता रानी के। ये जो माता रानी की प्रतिमा है वो नेचुरल है? जी, ये बताया गया कि आप शंभु प्रतिमा, जो संत यहाँ पे दो संत हुए, श्री श्यामगिरी जी महाराज, श्री पूर्णगिरी जी महाराज, उन्होंने यहाँ पे पूजा तपस्या के बाद में समाधि ली हुई है। तो उन्होंने ये ज्ञान दिया है कि ये प्राकृतिक उन्हें यहाँ पे ही दिखाई दी है, प्राचीन प्रतिमा। माता पार्वती ने यहाँ पर तपस्या की थी और भोले बाबा जी को प्रसन्न किया था। आप भी यहाँ पर जरूर आएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, और माता रानी के साथ साथ महादेव का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा।